बच्चों स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हम बाल सुलभ माला बुक जो है उसमें हमने लास्ट टाइम चैप्टर 2 मेरा स्कूल है उसका अभ्यास और स्वाध्याय हम देख रहे थे। अब हम आते हैं मूल्यपरक प्रश्न, जहाँ पे है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रामर का टॉपिक है वो सीखना है। सोचिए यदि स्कूल नहीं होते तो क्या होता, कक्षा में चर्चा कीजिए। What would have happened if there were no schools? Discuss in class। अगर स्कूल ही नहीं होते तो क्या होता, वो तो आपको अभी पता है, क्योंकि कोरोना महामारी जब से चल रही है तब से आप घर पे ही पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको कितनी तकलीफें हो रही है ऑनलाइन स्टडी में, और आपको किस तरह से अपने जो क्वेश्चन आंसर है वो आप टीचर से शेयर नहीं कर पाते हो, तो वो आपको मुश्किल ही हो रही है। तो उसके बारे में आपको कक्षा में तो अभी चर्चा नहीं कर सकते हम, क्योंकि आप तो घर पे है, इसलिए आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कशन करना है। अब हम देखते हैं शब्द ज्ञान यानी कि वोकेबलरी। वचन सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसे हमने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में सीखा कि वचन के दो पार्ट होते हैं, एक तो एक वचन, देखिए यहाँ पे है एक वचन, और दूसरा है बहुवचन। तो ये दो जो है उसको हमें सीखना है अभी कि वचन के दो पार्ट होते हैं, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर को कहते हैं एक वचन और प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। अगर हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में सीख चुके हैं, लेकिन इसमें जो व्याख्या में डेफिनेशन दी है हम एक बार देख लेते हैं। जब कोई शब्द किसी एक चीज़ या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसे एक वचन यानी कि सिंगुलर कहते हैं, लेकिन एक से अधिक चीज़ों या व्यक्तियों के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को बहुवचन यानी कि प्लूरल कहते हैं। यानी वचन किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या या तो नंबर्स बताती है। देखिए ये मेरे पास अभी एक पेंसिल है, तो इसे हम कहेंगे ये मेरी पेंसिल है, तो मैं इसे एक वचन कहूँगी। लेकिन ये अभी मेरे पास दो पेंसिल हो गई, तो मैं क्या कहूँगी कि मेरे पास दो पेंसिलें हैं, यानी कि ये हुआ बहुवचन। अगर एक होती है तो वो होगा एक वचन, और दो या तो दो से ज़्यादा यानी कि तीन हुए, चार हो, जो जितने भी हो, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो वो कहलाते हैं बहुवचन यानी कि प्लूरल। वो ये जो वचन है उसमें हमें क्या सीखना है कि किसी भी चीज़ की जो संख्या है उसके आधार पर आप एक वचन या तो बहुवचन है वो तय कर पाते हैं। अब हम आगे जो एक्सरसाइज है ये जो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वो हम देखते हैं। नीचे दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को पढ़िए और सीखिए। रीड एंड लर्न द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स। यहाँ पे है बहन, यानी कि आपकी कोई बहन हो, कोई सिस्टर हो, तो वो अगर एक हो तो कहते हैं बहन, और बहुत ज़्यादा हो, आपको एक या एक से ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं बहनें यानी कि सिस्टर्स। सूचना यानी कि नोटिस, और सूचनाएँ यानी कि बहुत सारी नोटिस दी गई हो तो उसे कहते हैं सूचनाएँ। बच्चा यानी कि चाइल्ड, लेकिन बच्चे तो हम कहते हैं ना चिल्ड्रन इंग्लिश में, उसी तरह से हिंदी में बच्चा तो उसका बहुवचन बनेगा बच्चे। पंखा तो बनेगा पंखे। महिला यानी कि एक वुमन हो तो उसे कहते हैं महिला, लेकिन महिलाएं यानी कि वुमेन। तो ये इस तरह से आपको सीखना है। बाद में है रोटी तो बनेगा रोटियाँ यानी कि बहुत ज़्यादा चपाटी। गुरु तो बनेगा गुरुजन। यह तो ये, देखिए सॉरी यहाँ पे है यह, यानी कि कोई एक चीज़ आपको बतानी है तो आप कहेंगे यह पेंसिल है, लेकिन ज़्यादा हो तो आप कहेंगे ये पेंसिलें है। इसलिए एक वचन हो तो आपको यूज़ करना है यह, और बहुवचन हो तो आपको यूज़ करना है ये। उसने, अगर एक लड़का हो तो आप कहेंगे कि उसने मेरी पेंसिल ली है, लेकिन वो जो दो तीन लड़के हैं उसने आपकी पेंसिल ली है तो आप क्या कहेंगे, उन्होंने हमारी पेंसिल ली है। तो आपको समझ में अब आ गया होगा। अब हम देखते हैं आँख, तो उसका बहुवचन होगा आँखें। किताब तो किताबें। केला केले। नाला तो बनेगा नाले। तिथि तो तिथियाँ। नारी तो नारियाँ। विद्यार्थी तो विद्यार्थी गण, देखिए विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, वन स्टूडेंट, और विद्यार्थी गण यानी कि गण का मतलब होता है समूह। जब एक साथ बहुत ज़्यादा हो, ग्रुप में हो तो वो कहलाते हैं विद्यार्थी गण। गण का मतलब होता है ग्रुप। शिक्षक तो शिक्षक वृंद यानी कि बहुत सारे शिक्षक। अध्यापिका अध्यापिकाएँ। पुस्तक तो पुस्तकें। कमरा तो कमरे। घोड़ा तो बनेगा उसका बहुवचन घोड़े। बाला यानी कि जो लड़की होती है छोटी तो उसे कहते हैं बाला, और बालाएँ यानी कि बहुत सारी लड़कियाँ। सखी यानी कि फ्रेंड। सखिया यानी कि फ्रेंड्स।
वस्तु तो उसे कहते हैं थिंग और वस्तुएं यानी कि थिंग्स। अब आया वह और वे, ये भी आप सीख चुके हैं गवर्नमेंट वर्कबुक में। वह यानी कि जो दूर कोई चीज़ है, दूर की एक चीज़ आपको बतानी है तो आप कहेंगे वह। अगर आपके पास में है तो हम कहेंगे यह, लेकिन जो दूर है तो इसके लिए आपको यूज़ करना है वह। और वो अगर ज़्यादा चीज़ है तो आपको कहना है वे बेंचेस है। और अगर आप वह कहेंगे तो वे बेंचेस है, वो एक ही होगी तो आप वह कहेंगे, और ज़्यादा होगी तो वे। तुम सब, मैं और हम या तो हम सब। तो ये आपने एग्जाम्पल देख लिए। अब है उसकी एक्सरसाइज, वचन बदलिए। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं जिसका आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है। कुर्सी यानी कि चेयर, तो उसका बनेगा कुर्सियाँ यानी कि बहुत सारी चेयर्स। बाद में है विद्यार्थी और विद्यार्थियों, तो स्टूडेंट, तो उसका बनेगा विद्यार्थियों स्टूडेंट्स। गाय तो गाये, ये के ऊपर आपको डॉट बनाना है जिससे ये बहुवचन वर्ड है ऐसा समझ में आता है। कॉपी यानी कि कॉपियाँ, कॉपी का मतलब होता है नोटबुक और कॉपियाँ यानी कि नोटबुक्स। आँख तो बनेगा आँखें, नदी तो बनेगा नदियाँ। ये वचन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसी तरह से है व्याकरण, ग्रामर, जो है संज्ञा सिखाता है, नाउन सिखाता है, जो कि आप गुजराती में सीख चुके हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं, जैसे स्कूल, चेन्नई, कक्षा, अध्यापिका आदि। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। अ नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल दिए हैं स्कूल, चेन्नई, क्लास, टीचर एंड सो ऑन, यानी कि इससे ज़्यादा भी कई आ सकते हैं। तो इसमें आपको संज्ञा सीखनी है, जिसकी एक्सरसाइज यहाँ पे दी है। संज्ञा में क्या होता है कि जो भी चीज़ का कोई भी नाम दिया जाता है, या तो कोई वस्तु का नाम या तो कोई स्थल का नाम, कोई भी प्लेस का स्थान, तो वो कहलाता है नाउन। नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा चुनकर लिखिए। आइडेंटिफाई द नाउन्स इन दिस सेंटेंस एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है उसमें से आपको नाउन यानी कि संज्ञा जो है वो ढूंढनी है और यहाँ पे लिखना है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो इसमें माँ आपको प्यार करता है, लेकिन कौन प्यार करता है? माँ। तो माँ जो है वो नाउन कहलाती है। यहाँ पे आपको लिखना है और यहाँ पे अंडरलाइन करनी है। मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? तो क्या पढ़ना अच्छा लगता है? पुस्तक। तो यहाँ पे आपको पुस्तक लिखना है। मेरा शहर बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, लेकिन कौन सी चीज़ बहुत सुंदर है? शहर यानी कि आपका जो सिटी। हमारा सिटी भी बहुत सुंदर है। हम कौन से सिटी में रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं? सूरत में। मैं भारत देश का निवासी हूँ। आप कौन से देश का निवासी है? हम सब भारत में रहते हैं। भारत देश हमारा देश है, इसलिए हमें इसमें जो है क्वेश्चन क्या बनेगा? मैं कौन से देश का निवासी हूँ? भारत का, इसलिए भारत जो है वो संज्ञा कहलाती है। तो ये टॉपिक हमने सीखा। अब हम आगे देखते हैं सुनो सुनाओ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। कुछ वर्ड दिए हैं जो कि आपको बोलना है और सबको सुनाना है। नीचे दिए गए शब्दों को अपनी अध्यापिका के साथ दोहराइए। रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर। मैं जो यहाँ पे वर्ड बोलूँ वो आपको भी मेरे साथ बोलते जाना है। चलिए बोलना हम स्टार्ट करते हैं। शहर, कक्षाएं, प्रधानाध्यापिका, आरंभ, मुख्य, समाचार, नमस्कार, शिक्षा, ध्यान। देखो बच्चों, इसमें आपको तकलीफ हो रही होगी बोलने में। आपको किस तरह से पार्ट बना लेना है? प्रधानाध्यापिका, ये 3 आप कर पार्ट बना देंगे तो आपको ये बोलने में इजी होगा। प्रधानाध्यापिका यानी कि प्रिंसिपल। अब हम आगे देखते हैं लिखना यानी कि राइटिंग, जिसमें निबंध लेखन कैसे लिखते हैं यानी कि ऐसे राइटिंग किस तरह से किया जाता है वो बताया गया है। निबंध गद्य यानी कि उसे प्रोज कहते हैं इंग्लिश में, कि सबसे महत्वपूर्ण रचना है। विषय के अनुसार इसमें विचार प्रकट किए जाते हैं। जो निबंध लेखन किया जाता है यानी कि ऐसे राइटिंग जो होता है उसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। कोई भी आपको एक विषय दिया गया हो, कोई भी टॉपिक पर आपको ऐसे लिखने के लिए दिया गया हो, आपको इसमें अपने विचार जो है वो प्रकट करना है, यानी कि उसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपको कोई भी एक ऐसे दिया है आम के बारे में, आपको लिखना है आम, तो आपने आम यानी कि जो मैंगो होता है वो तो देखा ही है, तो वो कौन से कलर का होता है, वो उसका स्वाद कैसा होता है, वो कहाँ पे लगता है, पेड़ पे या तो
वो आपको सारी बातें लिखनी होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि निबंध की 4 विशेषताएं हैं जिनके अनुसार निबंध लिखा जाता है। नंबर 1, निबंध का अर्थ ही है बंधे हुए विचार। निबंध में एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित होता है। निबंध जब भी आप लिखे तो एक जो पूरा 1 सेंटेंस जो बनाओ वो दूसरे जो सेंटेंस है उसके साथ जुड़ा होता है। निबंध का आकार विषय के अनुसार शब्दों की निर्धारित सीमा में छोटा या तो बड़ा हो सकता है। निबंध का आकार जो है, कोई भी जो आपको टॉपिक दिया जाए तो कोई ऐसे है वो छोटा बन सकता है या तो कोई ऐसे है वो आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं। अगर आपको अभी कोरोना के बारे में आपको ऐसे दिया जाए तो उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि उसमें क्या होता है, जो लोग बीमार पड़ते थे और उसके बचने के जो उपाय है वो भी आप लिख सकते हैं। और कोरोना के महामारी के समय में आपको कौन कौन सी मुसीबत आई वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो ऐसे आपको दिया जाए ये विषय, तो आप इसमें बड़ा ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऐसे है जिसके बारे में आप नहीं जानते तो उसमें आप छोटा ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। निबंध की भाषा सरल सहज होती है लेकिन भाषा विषय के अनुसार होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भाषा यानी कि लैंग्वेज, अगर आप हिंदी में ऐसे लिख रहे हैं तो सारे जो आप अंदर सेंटेंस लिख रहे हैं वो सारे सेंटेंस है वो हिंदी में ही होने चाहिए। उसमें आप गुजराती या तो इंग्लिश वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप गुजराती का ऐसे लिख रहे हैं तो आपको गुजराती वर्ड यूज़ करने हैं, उसमें आप हिंदी या तो इंग्लिश यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, यानी कि आपको ईजी वर्ड लिखने चाहिए कि यानी कि सबको पता चल सके। नंबर 4, सूक्ति है यानी कि ब्यूटीफुल सेंटेंस वर्सेस, मुहावरे यानी कि आइडम्स या किसी रोचक घटना को छोटे रूप में व्यक्त करने से निबंध रोचक बन जाते हैं। आप जब भी निबंध लिखिए तो उसमें बीच में आपको सूक्तियाँ लिखनी चाहिए, यानी कि कोई भी, जैसे आप ब्यूटीफुल सेंटेंस लिखे, कोई पोयम की लाइन तो या तो मुहावरे की लाइन या तो कहावत, ऐसा आप लिखे तो ये निबंध अच्छा और भी अच्छा लगेगा। अब हमें नीचे एक ऐसे दी लिखना है, सर्जनात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी। मेरा स्कूल पर 10 पंक्तियों का निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑफ 10 सेंटेंस ऑन माई स्कूल। देखिए आप अपने स्कूल के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं और ये चैप्टर 2 है वो भी अपने स्कूल के आधार पर ही है, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है। कौन सा ऐसे? मेरा स्कूल। राइट एन एसे ऑफ 10 सेंटेंस ऑन माई स्कूल। यहाँ पे स्कूल के आधार, स्कूल के बाद में हमें ऐसे लिखना है। चलो मैंने लिखा है नंबर 1। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में इस तरह से नंबर लगा के लिखते जाना है। नंबर 1, मेरे स्कूल का नाम रेनबो एकेडमी है। मेरे स्कूल का नाम रेनबो एकेडमी है और लास्ट में फुल स्टॉप। बच्चों हिंदी में इस तरह से फुल स्टॉप किया जाता है वो तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए कंपलसरी जो सेंटेंस कंप्लीट होता है वहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है। नंबर 2, यह एक आदर्श स्कूल है। यह एक आदर्श स्कूल है। नंबर 3, मेरा स्कूल में 8वीं तक की कक्षाएँ हैं। बच्चों यहाँ पे आपको मेरा नहीं मेरे यूज़ करना है। मेरे स्कूल में 8वीं तक की कक्षाएँ हैं। नंबर 4, मेरा स्कूल 3 मंजिला है यानी कि 3 फ्लोर है मेरे स्कूल में। नंबर 5, इसमें 15 से ज़्यादा कमरे हैं। नंबर 6, मेरे स्कूल में लगभग 300 विद्यार्थी पढ़ते हैं। नंबर 7, सभी अध्यापिका दयालु और विद्वान हैं, यानी कि सारे जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं और नॉलेज भी रखते हैं, विद्वान हैं। नंबर 8, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है और आपको भी अपना स्कूल पसंद है ना, तो इसलिए आपको ये ऐसे है वो इस तरह से अपनी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। और बच्चे अभ्यास और स्वाध्याय का जो क्वेश्चन आपने नोटबुक में लिखा है वो आपको लर्न भी करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कंपलसरी अभ्यास और स्वाध्याय के जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, इसलिए आपको अभी लिखना है और उसको लर्न भी करते रहना है। जो चैप्टर 3 है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।